8 तारीख को मोहिउद्दीन नगर बस्ती में जलसा। शायर इस्लाम 2 in 1 नूरीन होदा पैकर शकील साहब तस्वीरदार है। स्टेज पे बैठे बावकार उलमा, मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमान, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम वल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल उस आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, जिनकी शान दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उसी नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें बाबाज़ इब्न अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदिना व शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं कि आपके शहर केंद्रा पाड़ा और दिगर कुर्ब जवार के अइम्मा उलमा हजरात तशरीफ फरमा है, जो मुझसे सब बेहतर हैं। ये इनकी करम नवाजी है कि मुझ जैसे हकीर को लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया है। और एक बार हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदिना व शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है प्यारे। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मत ही निराली है। और इसी शेर की तर्जमानी करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे अपनी हालत बदलने का। रे ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो प्रवास बेकोताही। और आपके इश्क के तालाब में दो शेर जरा फेंक के देखूं अहले स्टेज तवज्जो का तालिब। कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर बोलना जानते हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, वरना किसी के लिए बचा के रखे हैं तो रखिए, जब वो आएंगे तो बोल दीजिएगा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मेहानी का घर बोलता रहा। और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राहील का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राहील का पर बोलता रहा। और गुम हो गए यजीद के सब लश्करों से पाह, गुम हो गए यजीद के सब लश्करों से पाह। नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा। मैंने आप हजरात के सामने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब ताला अपने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हे ईमान वालों, अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत उमर बिन खत्ताब ने सरकार की बारगाह में अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह, खुद को तो जहन्नम की आग से बचाया जा सकता है,
लेकिन अहलो अयाल को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाने का मफहूम समझ में नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, तुम अपनी औलाद को, अपने खुद्दाम को, अपने मातहत के लोगों को उन कामों को करने का हुक्म दो, और जिन चीजों से मना फरमाया है तुम अपने मातहत के लोगों को उन चीजों से मना करो। मुकातिल कहते हैं कि हर शख्स पर जो है जरूरी और फर्ज है कि अपनी औलाद को, अपने खुद्दाम को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। यही वजह है कि अल्लामा कुर्तुबी ने रसूल पाक का ये फरमान नकल किया है, व अलैना तालीम औलादिना व अहलिना अद्दीना वल खैरा मा ला युस्तगना अन्हु मिनल अदब। दीन की तालीम जरूरी है, हुनर भी जरूरी है, क्योंकि हुनर के बगैर कोई चाराहे कार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहसना इस्महु व युअल्लिमुल किताबा व युसब्बितहु इज़ा बलगा। बाप पर बेटे का हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसे कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। जब वो हद बुलूगियत को पहुंच जाए तो उसकी शादी कर दिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। हलाल का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हलाल की अहमियत मजहब इस्लाम में इतनी है क्योंकि सारी चीजें जो डिपेंड करती है, सारी चीजों की जो बुनियाद है वो रिज़्क़े हलाल है। एक इंसान नमाजी बन जाए, एक इंसान रोजेदार बन जाए, एक इंसान एक बार नहीं 50 बार हज करने वाला बन जाए, 1 रुपया ज़कात निकालने वाला नहीं 1 करोड़ रुपया ज़कात देने वाला बन जाए, अगर उसके पास रिज़्क़े हलाल नहीं है तो ना उसको उसकी नमाज फायदा देगी, ना उसको उसका रोजा फायदा देगा, ना उसको उसका हज फायदा देगा, ना उसको उसकी ज़कात फायदा देगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि माले हराम से ज़कात निकालने का मतलब ये है कि किसी नापाक कपड़े को पेशाब से धोना है। क्या किसी नापाक कपड़े को पेशाब से धोने से पाक हो जाएगा? हरगिज़ पाक नहीं होगा। हमारे पेट में जो लुक़मा जाता है वो बड़ा कीमती है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक लुक़मा हराम का खाया अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उसकी इबादत को कबूल नहीं करता है, उसकी रियाजत को कबूल नहीं करता है। लोग कहते हैं मौलाना नमाज पढ़ता हूँ रब दुआ कबूल नहीं करता है, सजदे पे गिड़गिड़ाता हूँ रब दुआ कबूल नहीं करता है, चेहरे में दाढ़ी भी सजा के रखी है रब दुआ कबूल नहीं फरमाता है, मज़ारात में भी जाके गिड़गिड़ाता हूँ, हाज़िरी देता हूँ रब दुआ कबूल नहीं फरमाता है। सुनो तारीख का मुताला करो। बनी इसराइल में एक शख्स है, जंगल में जाके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आहो फुगा कर रहा है, फरियाद में फरियाद कर रहा है, मेरे करीम मुझे ये अता कर दो, मेरे मौला ये मुझे अता कर दो। जनाबे मूसा को तरस आता है, रब की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं, मौला सुन भी तो ले, देख ये बंदा कितना रो रहा है, देखो ये कितना गिड़गिड़ा रहा है, देखो ये आहो फुगा कर रहा है। आवाज आई मूसा, ये रोते रोते मर भी जाएगा और लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। जनाबे मूसा अर्ज गुजार हुए, मौला इस पर तू इतना क्यों नाराज है? आवाज आई, सुनो इसके पेट में जो लुक़मा है वो लुक़मा हराम का है, इसके बदन में जो लिबास है वो लिबास हराम का है। हमने तो बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो दिया है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने लुक़मा हलाल की तरफ तवज्जो दिया है? झूठ बोल के तिजारत करें हम, धोखा दे करके तिजारत करें हम, फरेब दे करके तिजारत करें हम। जिनकी तिजारत हलाल है वो भी झूठ बोल के करते हैं, फरेब देकर करते हैं, धोखा दे के करते हैं। हम में से कुछ कम नसीब लोग तो ऐसे हैं जिसने हराम काम ही खोल के रखा है। चूहे के अड्डे हम चलाए हैं, शराब हम बेचा कर हैं और सूदी पैसा लेना देना हम करें। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ये वादा फरमाया है कि वो सूद के माल को हलाक करेगा, तिजारत के माल को बढ़ाएगा, और जिसने एक लुक़मा सूद का खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जना किया। मुसलमानों, दुनिया में करोड़पति बनने के लिए न जाने क्या से क्या करते हो। फलां की गाड़ी 1 करोड़ की है, मेरी भी गाड़ी 1 करोड़ की होनी चाहिए। वो इतने 1000 का ड्रेस पहनता है, मेरा भी ड्रेस ऐसा होना चाहिए। वो इतना पैसा वाला मकान में रहता है, मेरा भी मकान के ऐसा होना चाहिए। सुनो, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये मकान यहीं रह जाएगा। ए इंसान, तो इस दुनिया से लेके क्या जाएगा? वक्त का सिकंदर आजम कहलाने वाला जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। हम सूदी कारोबार लेकर के क्या जाएंगे? शराब के अड्डे को उजागर के हम क्या ले जाएंगे? हम गुनाहों के लतपतों को लेकर क्या चाहेंगे? अगर आपको मालूम नहीं है तो सुनिए, सिकंदर किसी बूढ़ा का नाम नहीं है। सिकंदर वो इंसान है जिसने अपने शूर की आंख खोली, देखा कि उसका बाप एक छोटे से देहात का बाप
बादशाह है। उसने सोचा कि जब मैं मुझे पूरी दुनिया में हुक्मरानी करनी है, मुझे पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। आपको हैरत होगी 15 साल की उम्र में उसने, यानी तकरीबन 15 साल की उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया उसने फतह कर लिया। 32 साल 8 महीने की उम्र में, 38 साल 8 महीने की उम्र में उसे टाइफाइड का मर्ज हो गया। जैसे आज से पहले कुछ साल पहले जब कोरोना निकला था, उसका इलाज नहीं था। उस जमाने में भी टाइफाइड का इलाज नहीं था। जब वो मरने के करीब पहुंचने लगा, अपने हवारी मवारी को बुलाया, अपने लश्कर को बुलाया और कहा, सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ कफन से बाहर रख देना, ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम मिल जाए कि वक्त का सिकंदर आजम जब दुनिया से जाता है खाली हाथ जोता जाता है। हम जब दुनिया से जाएंगे हम लेकर के क्या जाएंगे, हम लेकर के क्या जाएंगे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमने तो बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो किया है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने लुक़्मा-ए हलाल की तरफ तवज्जो किया है। लोग कहते हैं मौलाना साहब हराम नहीं खाएंगे तो बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम कहाँ होगा, मौलाना साहब हराम नहीं खाएंगे तो फिर हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे सफर करेंगे, मौलाना साहब हराम नहीं खाएंगे तो तरक्की कैसे होगी। याद रखो, हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती और हराम को जो है हमेशा के लिए वो नहीं रह सकता है। हराम में बरकत तरक्की हो तो जाएगी, लेकिन वो हम वक्ती तौर पर होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। और हलाल में जो बरकतें होगी वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आओ तारीख का मुताला करो तब आपको समझ में आएगा। एक आदमी है जिसका नाम नूह है, पेशे के एतबार से वो जज है, कचहरी में वो फैसला सुनाता है। उसकी एक छोटी सी बेटी है, बेटी का नाम फातिमा, खुद का नाम नूह है, बेटी का नाम फातिमा है। उसके घर में नौकर रहता है, एक चाकर रहता है, एक गुलाम रहता है, गुलाम का नाम मुबारक है। नूह का प्रमोशन होता गया, उसकी तरक्की होती गई। एक जमाने में उसे जस्टिस बना दिया गया। अब जिस रास्ते से वो गुजरता है लोग सलाम ठोकते हैं, अदब से खड़े हो जाते हैं, दादो दहिश के नारे लगाते हैं। नूह जस्टिस आ रहा है। नूह की बेटी बड़ी होती है, फातिमा शादी के लायक हो जाती है। जैसी ही बड़ी होती है, नूह जस्टिस ने सोचा एक ऐसा दामाद तलाश किया जाए जो खूबसूरत भी हो, पैसा वाला भी हो, इज्जत वाला भी हो, शोहरत वाला भी हो। लेकिन हजरात वो मिलता नहीं है। अगर पैसा वाला मिलता है तो खूबसूरत नहीं मिलता, खूबसूरत मिलता है तो पैसा वाला नहीं। एक दामाद तलाश करना है, कैसा होना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए, कुफू बराबर का होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, इज्जत वाला होना चाहिए। लेकिन वो मिलता नहीं। थकार करके फिर घर आता है, दूसरे दिन सुबह सवेरे फिर निकलता है, दामाद तलाश करना है, लेकिन मिलता नहीं है। ऐसा महीनों बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी रिश्ते इज़्दिवाज से जिंदगी से मैं तुम्हें मुंसलिक करना चाहता हूँ। बताओ तेरा शौहर कैसा होना चाहिए, तेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए, तेरा हमसफर कैसा होना चाहिए। बेटी फातिमा कहती है, अब्बू जान, मैंने कभी किसी चीज की आपसे फरमाइश किया है, कभी मैंने आपसे किसी चीज की फरमाइश ना की है। आप जो चाहें इंतखाब कर दें, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बाप कहता है, बेटी मैं थक हार गया हूँ, मेरी मर्जी के मुताबिक मिल नहीं पा रहा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा लड़का मिल नहीं रहा है। अब तुम बताओ तेरा शौहर कैसा होना चाहिए, तेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए, तेरा हमसफर कैसा होना चाहिए। बेटी ने कहा, अब्बू जान सुनिए, अगर आपने पूछ लिया है तो सुनिए, मेरा शौहर कैसा होना चाहिए, मेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए, मेरा हमसफर कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। उसके अंदर कमालात होनी चाहिए, उनके अंदर खूबियां होनी चाहिए। बाप ने कहा, बेटी किन कमालात की बात कर रहे हो, किन खूबियों की बात कर रहे हो, किन अच्छाइयों की बात कर रहे हो। मेरी माँ और बहनें अगर सुन रही हैं तो भी गौर से सुनें। वो फातिमा कहती है, मेरा शौहर नमाज का पाबंद होना चाहिए, तकवा शिहार होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए, हलाल खोर होना चाहिए, खुदा का परस्तार होना चाहिए। नूह जस्टिस निकला है, एक दामाद तलाशना है, कैसा नमाज का भी पाबंद हो, तकवा शिहार भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, नबी का वफादार भी हो, हलाल खोर भी हो। चला है ढूंढते ढूंढते, लेकिन इतनी खूबी वाला मिल नहीं पा रहा है। एक खूबी मिलती है तो दूसरी खूबी नहीं मिलती, दूसरी मिलती तो तीसरी नहीं। तखार करके वापस आ जाता है, कहता, बेटी इतनी खूबी वाला शौहर मैं लाऊं तो कहां से लाऊं। अरे एक खूबी मिलती है तो दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं। बेटी कहती है, अब्बा जान आपने कहां कहां तलाशा, कहा हर जगह तलाशा, शहर में तलाशा, कस्बे में तलाश किया, देहात में तलाश किया, लेकिन इतनी खूबी वाला शौहर में ना ला सका। मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं जो तकवा शिहार भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो,
कभी का वफादार भी हो। बेटी जवाब देती है अब्बू जान, कल से जब तलाश करना होगा तो घर से तलाश करते निकलिएगा। चुनांचे बाप ये सोचा कि शायद बेटी कह रही है रिश्तेदारों में हो सकता है कोई लड़का होगा, खानदान में कोई लड़का होगा, अड़ोस पड़ोस में कोई लड़का होगा। रिश्तेदारों में भी टटोला, खानदान को भी टटोला, ना मिल सका। पड़ोसियों में भी देखा, ना मिल सका। बेटी फातिमा से कहा, बेटी फातिमा मैंने रिश्तेदारों में भी तलाशा, खानदान में भी तलाशा, पड़ोस में भी तलाशा, लेकिन इतनी खूबी वाला शोहर मिल ना सका। मैं लाऊं तो कहां से लाऊं? बेटी जवाब देती है अब्बू जान, अरे घर से तलाशिए। बाप जवाब देता है, इंसान क्या बाहर से जाता है? जब भी निकलता घर से ही तो निकलता है। अरे घर से निकलने की बात बार बार क्यों आ रही है? घर में रहता कौन है? एक तू रहती है, एक मैं रहता हूं। अगर कोई रहता है वो मुअज्जिन मुबारक है, जो मेरा नौकर है, जो मेरा चाकर है, जो मेरा गुलाम है। जैसे ही मुबारक की बात आनी थी ज़बान पे, उसकी तकवा शहारी सामने आ गई, उसकी तहज्जुद गुजारी सामने आ गई, उसकी हलाल खोरी सामने आ गई। बाप समझ गया शायद तुम मुबारक की बात कर रहे हो। कहा शायद तुम मुबारक की बात कर रहे हो। बेटी जवाब देती है अब्बू जान, ये मुझे पता नहीं कौन है आपका नौकर, कौन है मुबारक, लेकिन जिसका मैं तस्करा कर रही हूँ वो तकवा शहार भी है, तहज्जुद गुजार भी है, नबी का वफादार भी है, हलाल खोर भी है। अल्लाह समझ। कहा सुनो बेटी, मैं समझ गई तुम मेरे नौकर की बात कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना कभी कभी उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। क्या तुम्हें उसकी गुर्बत नहीं मालूम? क्या तुम्हें उसकी लाचारी नहीं मालूम? क्या तुम्हें उनकी बेबसी मालूम नहीं है? बेटी जवाब देती है अब्बू जान, आपकी नजर उसकी गुर्बत पर, आपकी नजर उसकी लाचारी पर, आपकी नजर उसकी बेबसी पर, लेकिन मेरी जो नजर है उसके झोंपड़े में उतरने वाली खुदा की रहमत पर है, खुदा की रहमत पर है। अल्लाह समझ। बाप समझ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैजाने सरकार मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। उसकी झोपड़ी पर उसकी रहमत, खुदा की रहमत उतरने वाली झोपड़ी पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप समझ गया, बेटी ने ये फैसला कर लिया है कि रिश्ता करना है तो इसी से करना है, शौहर बनाना है तो इसी को बनाना है। कहा बेटी ये याद रखना, ये गुलाम है गुलाम, अगर मैंने तेरी शादी इससे करा दी मेरी नाक कट जाएगी, जमाने के लोग थू थू करेंगे। एक रईस बाप ने अपनी बेटी की शादी जो है एक गुलाम से करा दिया। बेटी जवाब देती है अब्बू जान, अगर गुलाम होना ऐब की बात है, अगर गुलाम होना मजबूरी की बात है, अगर गुलाम होना बेबसी की बात है, आजाद कर दीजिए ना। चुनांचे वो नूह चश्ते मुबारक को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहा जाता है, हे मुबारक आज से तू आजाद है। आजादी इतनी आसानी का परवाना का नाम नहीं है। आजादी बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलती है। अगर इस ताल्लुक से बोला जाए तो बात लंबी हो जाएगी। बस मैं इशारतन कहना ये चाहता हूँ, जब उसको आजाद कर दिया गया वो हाथ बांध करके खड़ा हो गया, रोने लगा। आका क्या आपको पता नहीं है मेरे घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता, मेरे घर में कभी कभी बेबसी का आलम होता है, मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मेरी गुर्बत कैसे तो चलेगी, मेरी गुर्बत का धज्जिया अब उड़ जाएगा। इतना कहना था। नूह जस्टिस कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया है लेकिन दिल से आजाद नहीं किया। बड़ी खुशी के मसरत के साथ साथ वो आगे चल रहा था। चंद ही कदम चला था, आवाज दिया है मुबारक इधर था। दौड़ते हुए आया मुबारक। कहा आका अब क्या खता हो गई है, अब क्या गुनाह हो गया है, अब क्या गलती हो गई है। आवाज आई सुनो मेरे बेटी से तुम्हें शादी करना है। वो इंसान कांपने लगा, थर्राने लगा, कहने लगा आका आपने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया है, आपने मेरी बेबसी का धजिया उड़ा दिया है। कहा आपकी बेटी रईस की बेटी, मैं कहा मुअज्जिन आदमी, मैं कहा गरीब आदमी, मैं कहा लाचार आदमी। मुबारक नूह जस्टिस कहता मुबारक ये हकीकत है कि मेरी बेटी फातिमा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मुबारक जवाब देते हैं अगर बेटी ने पसंद कर लिया है तो उनको बता दीजिए जहां मखमल में सोया करती है वहां सोने के लिए बोरिया भी नसीब नहीं होगा। वो कैसी लड़की थी, रईस खानदान में होने के बावजूद भी वो मस्जिद से शादी करने पर आमादा हो गई। उसने यही तो कहा था वो मखमल मुझे पसंद नहीं है जिस पर अल्लाह और उसके रसूल राजी ना हो, मुझे वो बोरिया पसंद है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल राजी हो। अल मुख्तसर
शादी हो जाती है, दूल्हा दुल्हन को लेकर के जाता है, जैसे ही जाता है लोग हजरत फातिमा सोचती ये है कि आज जो मेरी रात होगी, जिसे ज़ुफ़ाफ़ की रात कहा जाता है, जिसे दो पाकीज़ा दिलों का मिलन की रात कहा जाता है, जिसे दो अजनबियों की रात कहा जाता है, ये बंदा है खुदा रात भर इबादत करने वाला, जी भर के खुदा की इबादत किया, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, आधी रात तो इबादत में खत्म हो गई। जब ये शौहर के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद आलम ये होता है, सोचता ये है कि आज मेरा शौहर मेरा हक अदा करेगा, हक के जौजियत अदा करेगा, तो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। लेकिन रातों रात बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। फातिमा सोचती है शायद मेरा शौहर थका हारा होगा, इसलिए आज हक के जौजियत अदा ना किया, कल की जो रात होगी वो रात हक के जौजियत का अदा होगा, वो दोनों दो पाकीज़ा मिलन की रात होगी। दूसरी रात भी आती है लेकिन कुछ नहीं होता है, ज़ुफ़ाफ़ नहीं मनाया जाता है। तीसरी चौथी 11वीं की रात गुजर जाती है। जब आसार अच्छे नहीं होते हैं, नूह जस्टिस ने बेटी से कहा था, बेटी मैंने तुम्हें पहले कहा था ये गुलाम है गुलाम, ये नौकर है नौकर, ये तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुबारक को बुलाया और बुलाने के बाद यही कहा, हे मुबारक, क्या मेरी बेटी नेक नहीं है? क्या मेरी बेटी तकवा शिहार नहीं है? क्या मेरी बेटी तहज्जुद गुजार नहीं है? क्या मेरी बेटी अच्छी नहीं है? मुबारक जवाब देते हैं, हजरत आप जस्टिस हुए, आपके पास पैसा आता है, ये हलाल में से आता है या हराम में से आता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्या आपको सरकार की हदीस नहीं मालूम है, जो एक लुक़मा हराम का खाता है 40 दिन तक उसका असर रहता है, इसलिए एहतियात बरता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी बेटी गलत है, आपकी बेटी तकवा शिहार नहीं है, आपकी बेटी तहज्जुद गुजार नहीं है, आपकी बेटी नबी का वफादार नहीं, सिर्फ एहतियात बरता जा रहा है। जब 41वीं की रात आएगी, ज़ुफ़ाफ़ बनाया जाएगा और उसके बाद जो मामला होगा देखा जाएगा। अल्लाह समझ, जब 41वीं की रात आई, ज़ुफ़ाफ़ मनाया गया, नुत्फ़ा करार पाया और नुत्फ़ा करार पाने के बाद वो बच्चा जब पैदा होता है तो इतना अजीम मुहद्दिस पैदा होता है, ज़माना जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जानता है, इमाम आज़म अबू हनीफा जिसकी हम तकलीद करते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन खुदा मुझसे पूछ ले पता नौमान तू लाया क्या है, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। ये हलाल की बरकत है। आज हमने तो बहुत सारी सुन्नत उर्से मुबारक हजरत साजिद बाबा, हजरत तकरीर भी सुने जो दिल को छू ले, आप सुभान अल्लाह बोले। इसलिए मुसलमान हो, हमने तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया है, लेकिन लुक़्मा-ए हलाल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती है। ये याद रखें बुजुर्गान दीन कितने हसास थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, जब उनको जेल में डाला गया, मंसूर हल्लाज की बहन रोज़ाना खाना पहुँचाती थी, लेकिन एक दिन भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने मंसूर की बहन का खाना नहीं खाया। मंसूर हल्लाज की बहन कहती है, आका मैं तो चरखा काट के लाती हूँ, मैं तो मेहनत की कमाई लाती हूँ, आप मेरा खाना क्यों नहीं खाते? जवाब सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, सुनो मेरी बहन, मुझे पता है कि तुम अच्छा खाना लाती हो, हलाल कमाई से लाती हो, चरखा काट के लाती हो, लेकिन ये लोग मुझे जेल की प्लेट में खाना देते हैं, ये प्लेट हलाल में से है या हराम में से है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं परहेज करता हूँ। वो बुजुर्गान दीन कितने हसास थे कि मुस्तवा प्लेट में भी हलाल खाना पसंद नहीं करते थे। हमने हराम खा खा करके पेट को बढ़ा लिया है, हम हराम नहीं खाते हैं तो हमारी सांसें नहीं चलती है, हमने शरीयत को मजाक बना करके रखा है। आओ तारीख का मुताला करो, आज हमारी आदतें, आज हमारी नमाजें कमा हक़्क़हू फैज़ नहीं पहुंचा रही है। उसकी वजह क्या है? जबकि कुरान डंके के चोट पर कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी और बेहयाई बातों से रोकती है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम बुराई से नहीं रुकते, हम नमाज पढ़ते हैं, हम चोरी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम डाका डालते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम ज़ना करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम बेहयाई करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम बुराई से जो है लत हमसे छूटती नहीं है। आखिर वजह क्या है? नमाज का कसूर नहीं है। ऐसी नमाज को तो सूफिया किराम ने मुर्गे चोंच मारने के मानिंद कहा है। आओ तारीख का मुताला करो, नमाज का कसूर नहीं है, हमारे पेट में जो लुक़्मा-ए हराम जाता है ये उसकी नहूसत है। हमने तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया। आओ तारीख का मुताला करो,
शेख अब्दुल कादिर जीलानी से किसी ने पूछा, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया, क्या आप मर्तबा कुतुबियत पर फायज हुए? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मैंने अपने ऊपर दो चीजों को लाजिम किया, अकले हलाल, सिद्क़े मकार, यानी हमेशा सच बोलना और हलाल खाना, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। आज हम बड़ी आसानी से कहते हैं मौलाना हराम नहीं खाएंगे तो तरक्की कैसे होगी। एक मोमिन की ऐसी सोच हो सकती है? हरगिज सोच नहीं हो सकती, बल्कि मोमिन की जबान पे तो जो होना चाहिए, फलक टूटे, जमीन फट जाए, मौत आहे के दम निकले, मगर हरगिज हादी की अताअत से कदम ना निकले। ये मोमिन कभी नहीं सोच सकता है। झूठ बोलने से कभी तरक्की होती है? ये मोमिन की सोच हो सकती है। आइए मैं आपको तारीख के हवाले से बता दूं। बगदाद शरीफ की जमीन है, एक बुजुर्ग रहते हैं, तिजारत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ उठेगा, उनका हश्र जो है अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, एक बुजुर्ग हैं, कपड़े की तिजारत करते हैं, लेकिन तिजारत हुजूर के सुन्नत के आइन मुताबिक है। वो कोई आता तो कहता इसमें ऐब है, जिसकी वजह से कीमत घट जाती। ये कपड़ा ऐसा है, इसकी कीमत ऐसी है। वो तिजारत करते हैं, और जैसे ही तो तिजारत का मामला आया, वो नमाज का वक्त हुआ, वो साहब चले गए नमाज पढ़ने के लिए। गुलाम को दुकान पर बैठाया और बैठाने के बाद ये कहा कि जो अगर कोई आएगा तो कपड़ा दे देना। उसी नमाज के दौरान एक काफिला आया, उसी काफिले में एक शख्स आया और आने के बाद कपड़े का एक थान खरीदा, पैसा दिया, रख लिया। वो शख्स जब नमाज पढ़ करके आए, पैसा इन्होंने दे दिया। कहा कौन सा कपड़ा तुमने बेचा? कहा फला कपड़ा बेचा। कहा फला कपड़ा तुमने बेचा, उसमें ऐब था, तुमने बताया? कहा हमको इसकी जानकारी नहीं थी। फरमाया तुमने बहुत गलत किया, अगर हम और आप वहां होते तो हराम खा के ढकार भी नहीं लेते, करोड़ रुपया खाने के बाद ढकार लेने की भी कोशिश नहीं करते। कहते कि वो तो दूर का था, चला गया, मैं कहां उसको ढूंढूं, कैसे कैसे मैं तलाशूं उनको। लेकिन वो बुजुर्गान दीन कैसे हसास थे, उनको सुचराग लेकर नहीं, सूरज लेकर ढूंढोगे तो ऐसे लोगों को नहीं पाओगे। उन्होंने तो यही कहा था, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार किया गया, सवार हुए, दौड़ाया उसके पीछे, दौड़ते दौड़ते देखा एक ऊंची जगह पर वो खाने पीने का पड़ाव डाले हुए हैं। जैसे ही वहां पहुंचे, आवाज लगाई, कौन वो शख्स है जिसने बगदाद की सरजमीन से फला दुकान से कपड़े का एक थान खरीदा था? एक शख्स खड़ा हुआ, हाँ मैंने खरीदा था, क्या बात थी? कहा मेरे गुलाम से गलती हो गई, हमारे हुजूर का फरमान है, मन गस्सा अलैना फलैसा मिन्ना, जो किसी कौम को धोखा दे वो हम में से नहीं है। हमारी आदत नहीं है हम किसी को धोखा दें। हमारे गुलाम से गलती हुई है, आप पैसा ले लीजिए या तो असरे नौ कपड़े का सौदा कीजिए। जैसे ही पैसा उसको देना था, उसने कहा पैसे की बात बाद में करना, आप पहले हाथ पढ़ाओ और मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। ताजिर जो इस्लाम की खिदमत कर रहा है, ये सच बोलने की बुनियाद पर। अब सुनो बात आगे क्या होती है। चुनांचे वो कहता है, मेरा तरीका कार ये था कि हम कपड़े जो है गैर मुसलमान से कोई सामान खरीदते थे, नकली पैसा दिया करते थे। हमने आपको नकली पैसा दिया था, आपने मेरे खातिर इतनी दूर की मेहनत की, मुझे गवारा नहीं हुआ। अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। मैं आपके कदमों में गिर के पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुसलमान इस तरह ताजिर यूं दीन की खिदमत करता है। हम 15 साल से एक जगह पढ़ते हैं, एक काफिर को मुसलमान ना बना सके, एक देवबंदी को हम सुन्नी ना बना सके, और डींगे तो हम लंबी लंबी हाँकते हैं। इसलिए हुजूर गौसे आजम के फरमान पे आपको अमल करना चाहिए। अकले हलाल, सिद्क़े मकार, हमेशा सच बोला करो। हुजूर गौसे आजम इतने नेक हुए, जो इतने नेक हुए, बाप इतना नेक था कि जिंदगी में कभी गलत ना किया। माँ इतनी नेक थी कि पाँव से सर से पाँव ते लेकर शेप थी, कभी बुराई नहीं किया। जब ऐसे बाप और माँ का मिलन होता है तो तारीख लिखने वाला नहीं, तारीख रचने वाला नहीं, तारीख रचने वाला जो होता है उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। जब ऐसी माँ होती है, ऐसा बाप होता है, तब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। माँ रात रात सीरियल देखे तो बच्चा फ्री फायर वाला नहीं पैदा होगा तो क्या होगा, बच्चा बदमाश नहीं पैदा होगा तो क्या होगा। नस्लों को आबाद करना चाहते हो तो खुद पहले महफूज हो जाओ। अगर आपने एक बार जना किया
किया है तुम्हारा बेटा 50 बार ज़ना करेगा, तुमने एक बार गुनाह किया है तुम्हारा बेटा 70 बार गुनाह करेगा। इसलिए गुनाह करने से पहले अपने आप को महफूज कर लो कि इसका असर मेरे पेटों में पैदा होगा। क्या आपको पता नहीं है जो लोग मोटे होते हैं उसके बच्चे पैदा होते हैं, जो पतले होते हैं उसके बच्चे भी पतले पैदा होते हैं। जब इस तरह का असर हो सकता है तो क्या नेकियों का असर नहीं होगा, क्या बुराइयों का असर नहीं होगा? आओ तारीख का मुताला करो। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, हे ईमान वालो अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। और एक बड़ी मशहूर हदीस आपकी निगाहों तक पहुंचा देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि बुजुर्गाने दीन पहले हलाल खाते थे तो कमाने का हुनर नहीं जानते थे, या ऐसा नहीं कि कमाने का हुनर नहीं रखते थे, दिल में ये तहज्जा था हलाल मिलेगा तो खाएंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं भूख की वजह से कभी मस्जिद नबवी में हम चित लेट जाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते थे कि अगर कपड़ा हमें नसीब होता तो तहबन नसीब नहीं होता, हम झुक झुक के चलते थे ताकि कहीं बेसतरी ना हो जाए। वो बुजुर्गाने दीन क्या थे, वो जानते थे कि हमें भूखा रह जाना गवारा है लेकिन हम हराम नहीं खाएंगे। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, आओ तारीख का मुताला करो तो आपको समझ में आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अरब की चिलचिलाती धूप है, गर्म में बाहर निकलते हैं एक दिन, इसलिए निकलते हैं क्योंकि घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। दिल में ये ख्याल था बाहर निकलेंगे कोई मिलेगा तो फिर जाकर के वो पूछेगा और पूछने के बाद हम उसके घर जाकर खाना खा लेंगे। अल्लाह समद। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक आते हैं और कहते हैं भाई इतनी चिलचिलाती धूप में आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा सुनो, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है लेकिन तुम इतनी धूप में क्यों निकले हो? तुम्हारे भी तो निकलने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा जिस भूख ने आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया है उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर निकलने पे मजबूर किया है। अल्लाह समद। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि सामने देखा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। वो मुस्तफा जिनके दर से कायनात पलती है, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका तेरा तेरा। अल्लाह समद। मुस्तफ़ा आते हैं और खुद से सलाम करते हैं और इरशाद फरमाते हैं इतनी चिलचिलाती धूप में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहा हुजूर हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। ये तो बात हो गई, लेकिन फिर हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो हमारा मामला है, लेकिन सरकार क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये अरब की धूप बड़ी चिलचिलाती धूप है, आपका कदम नाजुक जो है जमीन पर लग जाएगा, शायद कि आपको तकलीफ हो जाएगी। सरकार आपके निकलने का तो वक्त नहीं है, आप बाहर क्यों निकले हैं? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है लेकिन मेरे घर में 1 महीना से चूल्हा नहीं जला है। लोग कहते हैं कि हुजूर को तुम मालिक मुख्तार कहते हो, अरे उसके घर में तो चूल्हा भी जला नहीं है। नहीं नहीं, ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है, वरना तो आलम तो ये था कि जब हुजूर ने सौमे विसाल रखना शुरू किया, देखा देखी नौजवानों भी रखना शुरू कर दिया, उनके चेहरे पीले हो गए। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी तरह? जो जब किसी ने नहीं कहा आप मेरी तरह हो, तो बताने का मकसद और मंशा ये है कि हुजूर अगर जिंदगी भर ना खाते तो खाने की नौबत नहीं आती, तो ये फिर पेट में पत्थर बांधने का मतलब क्या है? ये तालीम उम्मत के लिए कि हराम मत खाना, 3 दिन भूखा रह जाना ये तो मंजूर कर लेना, मगर हराम मत खाना। आपस में बात होने लगी, चलें तो किसके यहाँ चलें? हजरत अय्यूब अंसारी के घर जाते हैं। दरवाजे में जैसे ही दस्तक दिया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर से निकलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, सरकार तशरीफ लाइए। जल्दी जल्दी खजूर को लाया और कहा ये तनावुल फरमाइए। अभी मैं बकरी ज़िबा करता हूँ। बकरी को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद आलम ये हुआ, फौरन गोश्त तैयार किया, खाना तैयार किया, सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन सरकार खा नहीं रहे हैं, आंखों में आंसू है। हजरत अबू बकर सोच रहे हैं कि मुस्तफ़ा शुरू करेंगे तो मैं खाऊंगा। उमर सोच रहे हैं मुस्तफ़ा शुरू करेंगे तो मैं खाऊंगा, क्योंकि दस्तरखान का उसूल ये है कि जब तक कोई बड़ा ना शुरू करे छोटों को शुरू नहीं करना चाहिए। ये इसी इंतजार में है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा कई दिन से फाके में है, इतना सुनना था। कौन फातिमा? जरा सुनो। अरे दुनिया में आज तक जितनी भी औरतें आई है उन सब के लिए कानून है। वो कानून ये है कि महीने के चंद दिन होंगे जिसमें औरतें
नमाज नहीं पढ़ेगी, फिक़्ह हनफी के रोशनी में कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, फिक़्ह शाफ़िई के हैसियत हिसाब से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। इस खून से क्या हव्वा पाक थी? नहीं। आयशा पाक थी? नहीं। कोई दुनिया की औरत पाक नहीं थी। मगर मुसलमान, अगर तुम इस्लाम में ऐसी औरत तलाश हो जिसको अल्लाह ने उस नापाकी से भी पाक रखा है, उस निजासत से भी दूर रखा है। आप कहोगे मौलाना जज्बाती बोली बोल रहे हो। मैं कहूंगा नहीं, नुज़हतुल मजालिस की हदीस है, हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है। वो फरमाती है सरकार की बारगाह में दौड़ी दौड़ी आती है, या रसूल अल्लाह खुशखबरी लेके आए हो? क्या खुशखबरी लेके आए हो? या रसूल अल्लाह आपका नवासा तशरीफ लाया। मेरा नवासा? हाँ हाँ आपका नवासा। या रसूल अल्लाह आपका नवासा तशरीफ लाया। मुस्तफा फरमाते हैं बता मेरा नवासा कैसे लग रहा है, नाक कैसी है, कान कैसा है? अल्लाहु समद। हजरत उम्मा सलमा फरमाती है या रसूल अल्लाह नाक आपके तरह, कान आपके तरह, शक्ल शबाहत आपके तरह। लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैं फातिमा के पास गई, मैंने कहा अली आए थे? कहा नहीं। कोई और आया था? कहा नहीं। कोई दाई आई थी? कहा नहीं। कहा कैसी नजासत को फिर किसने दूर किया, नापाकी को कैसे दूर की, किसने दूर किया? या रसूल अल्लाह ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन फातिमा को मर्ज लाहिक हो गया है। बच्चा पैदा होने के बाद जो निफास का खून आता है, वो निफास का खून नहीं आया। या रसूल अल्लाह फातिमा को बीमारी लाहिक हो गई। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं या उम्मे सलमता इन्ना इब्नती ताहिरा व मुतहहरा। ए उम्मे सलमा घबराने की जरूरत नहीं है, रब ने मेरी बेटी को ताहिरा व मुतहहरा बनाकर भेजा है। बरेली की नजर, बरेली वाले की नजर जब इस हदीस पे पड़ती है तो लिख देते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार, मुजाहिद मिल्लत। फातिमा का मकाम सुनना चाहे तो सुनो। जब भी सरकार की बारगाह में हसन आते मुस्तफ़ा खड़े नहीं होते, हुसैन आते मुस्तफ़ा खड़े नहीं होते, अली आते मुस्तफ़ा खड़े नहीं होते। लेकिन जब हजरत फातिमा आती और मुस्तफ़ा अपनी जगह पर बैठा लेते, अक़ामहा फी मक़ामिही वजलसहा फी मजलिसिही, नबी अपने सारे मकसद को छोड़ देते और हजरत फातिमा आती तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाते, खड़े होकर इस्तकबाल करते। आला हजरत फतवा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि जब मुस्तफा फातिमा को देखकर मदीने की धरती पे खड़े होते हैं तो सिदरा पे जिब्रील अमी भी खड़े हो जाया करते थे और खड़े हो जाया करते हैं। अल्लाहु समद। बताने का मकसद और मंशा ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। उमर क्या कह रहे हैं? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में फातिमा आती, मुस्तफा फरमाते फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल मुख्तसर बताने का मकसद और मंशा ये है, हजरत फातिमा के घर खाना पहुंचाया गया और पहुंचाने के बाद फिर सरकार ने खाना तनाउल फरमाया, फिर आंखों में आंसू है, रोने लगे मुस्तफा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह अब रोने की क्या वजह है? जवाब देते हैं सुनो, हमने इतना लजीज खाना खाया, कल अगर खुदा हमसे पूछ लेगा तो हम जवाब क्या देंगे? ए मुर्गा और मुसल्लम खाने वाला और नमाज छोड़ने वाला और खुद दुनिया में सरकशी करने वाला, क्या तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा? अगर आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया तो वो मुल्क के भी पत्तार होते हैं, वो बच्चे माँ बाप के भी वफादार नहीं होते, इसलिए अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हलाल का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हलाल नहीं रहेगा तो नमाज कबूल नहीं होगी, रोजा कबूल नहीं होगा। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया मा नहला वालिदुल वलदन मिन अदबि हुस्न, एक बाप अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा नहीं दे सकता। कौम दौलतों का अंबार रिसालत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हजरत इत्मीनान सुकून का माहौल पैदा करें, सुनते रहे, शायर आ रहे हैं। माँ नहाला वालिदुन वलदन मिन अदब हुस्न, एक बाप अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा नहीं दे सकता। अरबों की दौलत बात में देना, खरबों की दौलत बात में देना, अगर तुमने सिर्फ दौलत दिया और हुस्न अखलाक ना दिया तो वो रंडियों को नचा के सारा पैसा खत्म कर देगा, वो पी पी के दारू जो है तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। इसलिए अरबों की दौलत बात में देना, खरबों की दौलत बात में देना, पहले हुस्न अखलाक अपने को बच्चों को दे देना। मुस्तफा फरमाते हैं कल कयामत के दिन
मेरे करीब सबसे ज्यादा वो होगा जिसका हुस्न अखलाक अच्छा होगा। आज आप अपने माशरे में जायजा लेंगे तो बच्चों में इतनी गड़बड़ी है, रात का सन्नाटा है, 2 बजे रात एक कोने में बैठ करके जो है वो फ्री फायर खेलता रहता है, वो कुत्तों की जिंदगी गुजारता है। जिस तरह कुत्ता का काम है रात पर जागना और सुबह सोना, आज वो आदतें हमारी बच्चों में पाई जाए। वो फजर की नमाज खाक पढ़ेगा, आंखें उसकी खराब हो रही है। इसलिए मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। सरकार ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदन मिन अदब हुस्न। एक बाप अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा नहीं दे सकता। अगर आपने बच्चों को हलाल नहीं किया, खिलाया, तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक बुजुर्ग हैं, औलिया किराम को दर्स दिया करते थे, ऐसे वैसे को नहीं, बुजुर्गाने दीन को दर्स दिया करते थे। अचानक गैन उन बुजुर्गों की मजलिस में चल गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, आलिम उलमा हैं, उनके करीब कैसे जाऊं। आजकल इतने बदतमीज हैं कि लोगों को मौलवियों को लोगों ने मजाक बना करके रखा है, जबकि पता नहीं है कुरान वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। ये मोमिनीन और उलमा के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा। कितना बुलंद फरमाएगा, कहां बयान फरमाएगा, ये तो आयत मतलूआ में मज़कूर नहीं है, अलबत्ता इबारतुन नस से ये समझ में आ रहा है। खुदा की बारगाह आली जाह में सभी मोमिनीन अरफ़ा आला होंगे, उलमा भी सभी अरफ़ा आला होंगे, सभी मोमिनीन मकबूल होंगे, उलमा भी सभी मकबूल होंगे। मोमिनीन ईमान बिल गैब की बदौलत मुमताज किए जाएंगे, क़याम व सलात से मुमताज किए जाएंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुमताज किए जाएंगे। मगर उलमाए रब्बानी से इल्म दीन की बदौलत मुमताज किया जाएगा। उलमाए कलाम रसूल नहीं होते हैं, नाइबे रसूल होते हैं। फतवे की जरूरत पड़ती है तो इनसे पूछते हो, बच्चा फुकाना हो तो इनके पास आते हो, शरीयत का मसाइल आपको इनसे मिलता है, तकवा आपको इनसे मिलता है, फतवा आपको इनसे मिलता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसका मजाक उड़ाते हो। सुनो, कुरान वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह मोमिनीन और उलमा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। कल क़यामत के दिन उलमा को इख्तियार दिया जाएगा। हुजूर के सदक़े तू है, जिनकी चाहो आप शिफाअत करो, शिफाअत आपकी कबूल की जाएगी। वहाँ आपने बदतमीजी किया होगा तो बोलो उलमा आपके साथ क्या करेंगे। इल्म इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करने से मिलता है, रगड़ने से मिलता है। वो तो विरासत वाली चीज है, बाप मरा बेटे का हो गया, बेटा मरा पोता का हो गया। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से हासिल होता है, मदरसे की रोटी तोड़ने से हासिल होता है, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। दर्जात का लफ्ज आया है, ये उलमा जानते हैं जमा किल्लत किसे कहा जाता है, जमा कसरत किसे कहा जाता है। आपके पल्ले में आने वाली बात नहीं है। बताने का मकसद और मंशा ये है, वो बुजुर्गों को दर्स देते हैं, बुजुर्गों को पढ़ा रहे हैं। अचानक गैन उनकी मजलिस में चल गई। एक बच्चा आया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खामोश हो। कहा, गैन चली गई है, हमारी जुर्रत और हिम्मत इजाजत नहीं देती मैं हम उलमाए किराम की बारगाह में मैं जाऊं। वो बुजुर्गाने दीन को दर्ज जैसे देते हैं, उनका लड़का है। चुनांचे कहा, इतनी छोटी सी बात है। वो दौड़ के गया, गेंद उठा के लेके आ गया। वो जो पढ़ रहे थे उन्होंने कहा, कैसा बदतमीज लड़का है, कितना बेहया लड़का है कि उलमा को न सलाम किया न उलमा की ताजीम है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। ये लड़का चला आया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये लड़का मेरा है। उनको हैरत हुई, तो सारे लोग कहने लगे कि ये आपका लड़का है। कहा, हाँ हाँ लड़का है, लेकिन बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। और हैरत हुई, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हो गया है। वो फरमाते हैं, सुनो, हम 3 दिन से भूखे थे, हमारे पड़ोस को पता चला कि हम भूखे हैं, और जैसे ही पता चला उन्होंने खाना हमारे पास ला दिया। उसके घर का जो खाना था वो हराम का था, हमने बगैर तहकीक का खा लिया, और दिल ने चाहा और इज़्दवाजी मनाया जाए, और मनाने के बाद नुत्फा करार पाया। उसी नुत्फे का ये बच्चा है कि आज ये बेअदब पैदा हो गया। ये जो बेअदब के टोले पैदा होते हैं, आप उनको अपनी नस्लों के बारे में पूछिए, कहीं वलीद इब्ने मुगीरा से तेरा कोई रिश्ता तो नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम यहाँ बताने का मकसद और मंशा ये है, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरात दिल थाम के बैठे। सारे इस्लाम थोड़ी देर के अंदर साची बाबा के मंबर रसूल पर होंगे। आप हजरात इंतजार करें। इंशाअल्लाह इधर आप प्यारे, हम हुनर आजमाए, तुम जिगर आजमाओ, हम तीर आजमाए। इंशाअल्लाह बरकाती तस्वीर ला रहे हैं।
जिनके इंतज़ार में आप मुंतज़िर हैं, बेशक वो आएंगे, आप मुतमईन रहिए। थोड़ी सी बोझ मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, हे ईमान वालों अपने आप को अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। आप जहन्नम से कैसे बचाओगे? जहन्नम की आग कोई मामूली किस्म की आग नहीं है जो रिवायतों में आता है। जब आप तारीख पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तारीख पढ़ेंगे, हजरत अबू हुरैरा से एक हदीस मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपसे पूछा गया आपको खाना बनाना है? कहा हाँ हाँ खाना बनाना है, थोड़ी सी आग दे दो। वो जाकर जिब्राइल गए मालिक जहन्नम यानी दरोगा जहन्नम के दारोगा के पास, कहा एक खजूर की अदद के बराबर आग दे दो। कहा अगर एक खजूर की अदद के बराबर दे दिया आसमान भी जल जाएगा, जमीन भी जल जाएगी, लिहाजा इतना मत ले। कहा उसका आधा दे दे। कहा अगर आधा दे दिया तो आसमान से कभी बारिश नहीं होगी, जमीन से कभी हरियाली नहीं होगी। रब की बारगाह में कहा मौला कितनी आग लूं? कहा एक जर्रा आग ले ले और फिर उसे जाकर के आप जो है जन्नत के नहरों में धो, और फिर उसके बाद पहाड़ पे रखा। आग अपनी असली मरकज की तरफ लौट गई। उसी धुएं का असर है कि आज हम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब लोग इस तरह की बात करते हैं तो लोगों ने मजाक समझ के रखा है, समझा कि हम जो हैं हम मुसलमान खानदानी मुसलमान है, ज़बान से कह भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ये दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं है। ये दिल कब मुसलमान होगा? सिर्फ दाढ़ी और टोपी का नाम मुसलमान नहीं है। दाढ़ी और टोपी अपनी जगह है, उसकी शान और अहमियत अपनी जगह है। ये दिल जो है ये खशियत रब्बानी से खाली हो चुका है, दुनिया की मोहब्बत का कुत्ता बना हुआ है। आज हम जो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए इस पर फतवा मारना शुरू कर दिए, किसी की इज्जत पर हमला करना शुरू कर दिया, किसी की आबरू पर हमला करना शुरू कर दिया, किसी के इज्जत का मजाक उड़ाते हैं ताकि हम हैं, हमारे जैसा कैसा कोई नहीं है। याद रखो कल कयामत के दिन तुम्हें जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप जहन्नम की आग से अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? शराबखोरी से अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? जब तक उसके अंदर दीनी तालीम नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी, वो बच्चा आपका जहन्नम की आग से बच नहीं सकता। इसलिए वो अमेरिका फरहान जो पहले कहता था पैसा दो चाहे जैसा हो, पैसा हराम हो या हलाल, पैसा होना चाहिए। पैसा रहेगा बड़े बड़े मौलाना को तकरीर में बुला लोगे, पैसा रहेगा लोग तुम्हें नारा लगा के जो है बुलाएंगे, पैसा रहेगा लोग इज्जत और एहतराम से तुमसे बात करेंगे। पैसा नहीं रहेगा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वही अमेरिका और फ्रांस अब कहता है पैसा वैसा बाद में देना, पहले हुस्न अखलाक दे दो। अगर तुमने अपने बच्चों को हुस्न अखलाक दे दिया, वो बच्चा बेराह रवी का शिकार नहीं होगा, बड़े होकर बदतमीज नहीं बनेगा। मुस्तफा के फरमान पे अमल कर लो। एक बाप अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा दे नहीं सकता। आओ मुसलमान हो, मुस्तफा जाने रहमत ने यह भी इरशाद फरमाया, यामुरूना अबनाकुम बिस्सलाति लिसब्'in वज़रिबूहु लिअश्रिन वफ़र्रिक़ू मज़ाजिअहुम, यानी बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़ाओ। जलसा केंद्र पाड़ा में आपका कितना होता है? सालाना कम से कम 20 से 25 जलसा होता है। नमाजियों की तादाद आपकी मस्जिद ईरान रहती है। इमाम साहब कहते हैं नमाज पढ़ो, मुबल्लिग साहब कहते हैं नमाज पढ़ो, फला साहब कहते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन वही हाल है। सुनो एक हदीस पे अमल कर लो, यामुरूना अबनाकुम बिस्सलाति लिसब्'in वज़रिबूहु लिअश्रिन वफ़र्रिक़ू मज़ाजिअहुम, यानी बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए मार मार के नमाज पढ़ो, पढ़ाओ वफ़र्रिक़ू मज़ाजिअहुम, और उसके बिस्तर को अलग कर दो, उसके ख्वाबगाह को अलग कर दो। अगर आपने इस हदीस पर अमल कर लिया तो किसी मुबल्लिग के साथ आपको जाने की जरूरत नहीं, न ये तहरीक के साथ होना है न वो तहरीक के साथ होना है, बस मुस्तफा के फरमान पे अमल कर लो। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। जब खंभा रहेगा ही नहीं तो सुतून कैसे जो है छत कैसे कायम रहेगी? ये शामियाना कैसे
कायम रहेगा, यानी हमेशा नमाज को जो है छोड़ते रहोगे। हुजूर ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो या उसने करीब कुफ्र किया है, यानी कुफ्र की सरहदों में हमेशा नाचते रहोगे और कहोगे हम पक्का सच्चा मुसलमान, तो तुम्हारी बात मानी नहीं जाएगी। जो बॉर्डरों में रहता है वो कब मरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी करीब कुफ्र आप कर रहे हो और आप समझते हो हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा युहासिबु बिल अर्दि यौमल क़ियामा अस्सलाह, कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तुमने कहां कमाया, कहां खाया, ये बाद में पूछा जाएगा। पहले ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज के मामले में कामयाब हो गया फक़द अफ़लहा व अंजहा, तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज के मामले में पकड़ा गया फक़द ख़ाबा व ख़सिरा, तहक़ीक़ के वो ज़लील और रुस्वा हो गया। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजियों का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजियों का हश्र हामान के साथ होगा। दुनिया में इसलिए मुसलमान थे, वो मुसलमान होने के बुनियाद पर तुम मारे जाते थे, कब्र में इसलिए ठोके जाओगे कि तुम मुसलमान नहीं हो। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए नमाज की पाबंदी किया करो। जो लोग आज नमाज से दूर रहते हैं आप देखेंगे बीमारियां भी उसके साथ मुंसलिक रहती है। हुजूर ने क्या फरमाया, नमाज फर्ज आज़म है, उससे किसी को छुटकारा नहीं है। नमाज से बेहतर कोई इबादत नहीं है, लेकिन आज का मुसलमान सो रहा है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं रकअतुल फज्र दुनिया व फीहा, यानी फज्र की 2 रकात दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। लोग परेशान रहते हैं कि हजरत बहुत दर्द हो रहा, पेट में गैस है, उठने में दर्द है। ऐसा लगता है कि सिर्फ कमाने का मकसद बीमारी से इलाज करना है। एक लड़का सऊदी अरबिया में रहता है, पैसा भेज रहा है, माँ बीमार, बेटा बीमार, खानदान बीमार, फूफा बीमार, फूफी बीमार, लो पैसा चले जाओ हॉस्पिटल। लगता है जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाज और मुआलजा करना है। आज लोग परेशान हैं, टेबल पे दवाई तो पॉकेट में दवाई, गाड़ी में दवाई, गाड़ी लेके तो जो है दवाई लेके घूम रहे हैं। पेशाब लगा तो पेशाब ने दवा खाएंगे तो पेशाब होगा, पखाना लगा तो पखाना ने दवाई खाएंगे तो पखाना होगा। ये है क्या? ये इसलिए बीमारी फैल रही है कि लोग सुबह उठते नहीं हैं। सुबह की हवा तरोताजा होती है। जब इंसान सुबह उठता है तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ा करो। आज देवबंदी आपको यही तो ताना देते हैं और तबलीग करते हैं आइए आइए नमाज पढ़िए, लेकिन आप तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए। आप जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो भी सुबह सुबह उठते हैं और योगा करते हैं, क्योंकि योगा उम्मीद की एक किरण का नाम है। वो कहते हैं इस जमाने में बीमारियों से बचने का इलाज है योगा। सुबह सुबह उठो, हाथ ऐसा करो, पांव ऐसा करो। मुरली मनोहर जोशी जो एक भाजपा केडर लीडर है, जो इस्लाम दुश्मन पार्टी का नाम है, वो कहता है रामदेव का योगा अलग तरीका है, फला का योगा का तरीका अलग है, कानपुर के योगा के मास्टर का तरीका अलग है। यानी योगा उम्मीद की एक किरण का नाम है। बहुत भाषण उसने दिया, आखिर में उसकी जबान पर एक कलमा, उसकी जबान पर सदाकत का एक जुमला जारी हुआ और उसने कहा इसका तरीका अलग, उसका तरीका अलग। लेकिन जब मुसलमानों के पैगंबर के नमाज के स्टाइल को मैं देखता हूँ, सारा योगा अपनी जगह, मुस्तफा की इबादत अपनी जगह, मुस्तफा की इबादत अपनी जगह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और आले हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमान हो अपनी औलाद को नमाज का तरीका बताओ। जब बच्चा आपका नमाज पढ़ेगा दूर से ही लोग कहेंगे पक्का सच्चा नमाजी है। नमाज से बेहतर कोई इबादत नहीं। मेरा ये मौजू नहीं था लेकिन इशारतन आ गया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। उसे जब आप दीन की तालीम नहीं देंगे तो वह बच्चा कैसे समझेगा कि
नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, औलिया किराम की ताज़ीम और एहतराम क्या है। क्या आपने सुना नहीं है कि जब उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के जाना, वलियों की बारगाह में जाना तो दिल संभाल के जाना। याद रखो, जिस तरह बिजली के तार को हाथ लगाने से जान का खतरा होता है, इन वलियों की शान में गुस्ताखी करने से ईमान का खतरा होता है। न पूछ इन खिलका पोशों की, अकीदत हो तो इनको देख, यदि पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह के वलियों को हल्के में मत लेना, इसलिए कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, वो इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, उनको तकर्रुब मिलता है, तब वो जाके अल्लाह का वली बन जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, आज हमारे माशरे में कौन ऐसी बुराई नहीं है। लोग रोना रोते हैं, बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, फिलासफर बन गया, उसे ये तहजीब नहीं है कि मेरी माँ जब आ रही है तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मेरा बाप सामने है तो मुझे किस लहजे से बात करना चाहिए। जबकि हजारों वर्कर उसे देखने के बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है ये तहजीब बताता कौन है, ये तमद्दुन बताता कौन है। ये कुरान दर्स देता है, कुर रब्बिरहमा कमा रब्बियानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर ऐसे रहम फरमा जैसे वो बचपन पे हम पे रहम किया करते थे। यानी बचपन में कैसे रहम, हमें पेशाब का तरीका नहीं मालूम था तो मेरे माँ ने बताया कि ऐसा किया जाता है। पाखाना साफ करने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं था, तेरे बाप ने तुम्हें बताया, तेरी कोई हैसियत ना थी, इसलिए माँ बाप का एहतराम किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज फर्ज आज़म है, इससे भी आपको छुटकारा नहीं है। माँ बाप की ताज़ीम और एहतराम भी आपके ऊपर फर्ज है, आप उसे उफ नहीं कह सकते हो। अपनी औलाद को जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे, हुजूर ने तो ये भी फरमाया, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहसना इस्महु व युअल्लिमुल किताबा व युसब्बिहुहु इज़ा बलगा। बाप पर बेटे का हक ये है उसका अच्छा नाम रखा जाए। सबसे ज्यादा अगर नाम का बिगाड़ पैदा होता है तो उड़ीसा में लोग दीन का तो नाम रखते हैं, लियाकुद्दीन, फराजुद्दीन, एक आदमी तो कफीरुद्दीन माना रख दिया, यानी दीन का इनकार करने वाला। नाम अच्छा रखा जाए, नाम का असर भी बच्चों पे पाया जाता है। आगे फरमाया वो युअल्लिमुल किताब, उसे कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो बाप मर जाएगा, मौलवी कब तक उसकी कब्र में जाके फातिहा पढ़ेगा। पैसों के जरिए से तो वो चीज अदा नहीं होगी जो दिल में खुशू और खुजू होता है। इसलिए कुरान और हदीस की तालीम दो। सुबह 5 बजे भोर लोग अपने बच्चों को खड़ा करते हैं गाड़ी के सामने कि गाड़ी आएगी मेरा बच्चा कॉन्वेंट जाएगा, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अक्सर बच्चे जाके मैट्रिक में 3rd डिवीजन लाते हैं। पता चला ना दुनिया मिली ना आखिरत मिला, ना घर के रहे ना घाट के रहे। वो युअल्लिमुल किताब, किताब की तालीम दीजिए, इसलिए कि जब इंसान इल्म दीन हासिल करता है उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। इस मौजू पर अगर बात किया जाए तो घंटों घंटा बात की जा सकती है, लेकिन इस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। वो युसब्बिहुहु इज़ा बलगा, और जब बेटा हद बुलूगियत को पहुंच जाए तो उसकी शादी करा दी जाए। ये चीज भी हमारे माशरे में बहुत पाई जाती है। यहाँ 32 साल का हो गया लड़का शादी नहीं कर रहा है, बेटी 25 साल की हो गई बेटी की शादी नहीं हो रही, जबकि हदीस का तेवर ये बता रहा है वो युजब्बिहुहु इज़ा बलगा, जब बच्चा जब जो है बालिग हो जाए तो उसकी शादी करा दी जाए। लड़की 9 साल में बालिग हो जाती है या 10-11 साल में बालिग हो जाती है, लड़का 15 से 16 साल में बालिग हो जाता है। आधी सी जिंदगी ऐसी ही उसकी मुस्तजनी में गुजरती रही, अय्याशियों में गुजरती रही, बेहुदागिरी में गुजरती रही। जब बच्चा सुकड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसके लिए बहू तलाश किया जाता है। नहीं नहीं, दौलतों का अंबार मत देखो, बल्कि जब हद बुलूगियत को, जिस तरह खाने भूख लगने के बाद पेट को खाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जब इंसान जवान हो जाता है खाने पीने के बाद वो चीज जरूरत पड़ती है जो रिश्ता है इज़्दिवाज से मुंसलिक है। इसलिए ये मत कहो कि बेटा फला नौकरी करेगा तब उसकी शादी होगी, बेटा ये करेगा तब शादी होगी। पता चला आपका बेटा आधी जिंदगी तो ऐसे ही गुजार दिया बेगर बीवी का। जब 40 साल का हो गया शादी हुई, बच्चा 45 साल में हुआ, 60 साल में बूढ़ा हो गया, न हाथ काम कर रहा है न पांव काम कर रहा है। पता चला बूढ़े साहब हो गए, बच्चा अभी 8 साल का होगा। इसलिए वो सब नहीं चक्कर में पड़ना, मुस्तफा की हदीस पे अमल करना है। वो युसब्बिहुहु इज़ा बलगा, जब बच्चा हद बुलूगियत को पहुंच जाए तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। अगर शादी में ताखीर आपने किया और बच्चे से गलती होगी
होगी तो बच्चा तो जिम्मेदार होगा, माँ बाप भी उसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए मुसलमानों, हुजूर के इस फरमान पे हमको अमल करना चाहिए। हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहसना इस्महु व युअल्लिमुल किताबा व युसब्बिहुहु इज़ा बलगा। बाप पर बेटे का हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, कुरान और हदीस की तालीम दी जाए, और जब वो हद बुलूगियत को पहुंच जाए उसकी शादी करा दी जाए। बातें तो बहुत सारी है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपकी बारगाह में सआदत पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। इन उलमा की बारगाह में हम सभी मिलके तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।